सोचिए जरा, एक परिवार का सबसे गहरा, सबसे खौफनाक राज आखिर क्या हो सकता है। आज हम एक ऐसी ही इंडोनेशियाई कहानी की तह तक जाएंगे जो एक सच्ची घटना पर आधारित बताई जाती है, जहां एक भयानक श्राप, एक पीढ़ीगत सौदा, एक परिवार को हमेशा के लिए बदल कर रख देता है। जरा सोचिए, ये शब्द ये किसी और ने नहीं बल्कि एक मुर्दा आदमी ने अपने ही अंतिम संस्कार में कहे थे। और बस यहीं से उस खौफनाक सिलसिले की शुरुआत हुई जिसने उस परिवार को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। कहानी इसी एक सवाल के चारों तरफ घूमती है। एक पिता की मौत, एक आखिरी इच्छा जिसे ठुकरा दिया गया, और एक सदियों पुराना राज जो उनकी तबाही की वजह बनने के लिए वापस लौट आया था। तो चलिए इस परिवार के अतीत के अंधेरे पन्नों को पलटते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है हादी से, एक पिता जिसकी जिंदगी के आखिरी कुछ घंटे इतने अजीब और डरावने थे कि वो आने वाले एक बहुत बड़े तूफान का, कह सकते हैं, पहला संकेत थे। तो ये है हादी का परिवार। उसकी पत्नी की मौत के बाद उसके 2 बच्चे सारस और युधिस ही उसका सब कुछ थे। वो एक दूसरे का सहारा थे। लेकिन जैसे जैसे हादी की तबीयत बिगड़ी और उसका बर्ताव अजीब होने लगा, घर में एक अनकहा डर अपनी जगह बनाने लगा था। उसके आखिरी 24 घंटे भाई किसी बुरे सपने से कम नहीं थे। गर्दन की वो दर्दनाक चटक, अपनी मौत का पहले से एहसास हो जाना, और फिर अंधेरे में उन 2 चमकती आंखों को देखना, ये सब किसी अनहोनी का इशारा था। और जरा सोचिए, एक पिता अपनी आखिरी सांसों में अपने बच्चों को एक पुरानी सी किताब की तस्वीर क्यों भेजेगा? क्या ये कोई सुराग था या एक चेतावनी? और बस यहीं पर सारस ने अनजाने में उस दरवाजे को खोल दिया जिसे हमेशा के लिए बंद रहना चाहिए था। शहर में रहने की सहूलियत के लिए अपने पिता की आखिरी इच्छा को नजरअंदाज करके उसने सिर्फ एक फैसला नहीं लिया था, बल्कि एक भयानक श्राप को अपने घर आने का न्योता दे दिया था। पिता की इच्छा को ठुकराने के बाद परिवार को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उन्होंने अपनी जिंदगी के सबसे भयानक चैप्टर की शुरुआत कर दी है। जरा उस खौफ की कल्पना करके देखिए। आप अपने पिता के जनाजे में हैं, सब दुआएं पढ़ रहे हैं, और अचानक उसकी लाश कफन में उठ बैठती है और वही भयानक शब्द दोहराती है, एक जिएगा और दूसरा मारा जाएगा। और ये तो बस शुरुआत थी। उस रात के बाद सपने और हकीकत का फर्क जैसे मिटने लगा था। सारस को पता चलता है कि कब्र से उसके पिता की लाश सच में गायब है, और फिर एक फोन आता है। लाश रहस्यमय तरीके से गांव में उनके चाचा के घर पहुंच गई थी। उनके दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, आखिर ये कैसे हो सकता है? क्या ये सब वाकई एक बुरा सपना था या कुछ और भी ज्यादा खौफनाक? गांव पहुंचने पर उनके चाचा सत्यो ने एक ऐसे राज से पर्दा उठाया जो पीढ़ियों से उनके परिवार के खून में दौड़ रहा था। उनकी दौलत कोई आशीर्वाद नहीं थी, बल्कि एक शैतानी जिन के साथ किया गया एक सौदा था। एक ऐसा सौदा जो खून से लिखा गया था। इस सौदे की शर्तें सीधी और बहुत बेरहम थीं। दौलत के बदले आत्मा। जिन परिवार को बेहिसाब दौलत देता था, लेकिन बदले में हर पीढ़ी से एक जान लेता था। हादी की मौत कोई आम मौत नहीं थी, ये एक कर्ज की वसूली थी, और अब जिन अपनी अगली किश्त लेने आ चुका था। इसके बाद तो मानो आतंक ने उनकी जिंदगी के हर कोने में अपना घर बना लिया हो। जिन अब सिर्फ एक कहानी नहीं था, वो एक हकीकत था जो उन्हें सता रहा था, उन्हें तोड़ रहा था। अब ये बात बिल्कुल साफ हो चुकी थी कि जब तक उसे अपनी बलि नहीं मिल जाती, तब तक ये खौफ खत्म नहीं होगा। लेकिन कहते हैं ना, सबसे बड़ा खतरा अक्सर हमारे सबसे करीब होता है। जब सारस और युधिस को लगा कि वे सबसे बुरे दौर से गुजर रहे हैं, तो उन्हें ये नहीं पता था कि असली धोखा तो परिवार के अंदर ही छिपा बैठा था। इस खौफ के अंधेरे में उनके चाचा सत्यो एक उम्मीद की किरण बनकर सामने आए। उन्होंने उस पीढ़ीगत शाप को हमेशा के लिए खत्म करने का वादा किया। लेकिन क्या वो सच में उनकी मदद करना चाहता था, या उसकी आंखों में कुछ और ही चल रहा था? ये मदद का हाथ नहीं था, ये एक जाल था। सत्यो की अपनी बेटी दिया ब्लड कैंसर से मर रही थी, और वो उसे बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार था, यहाँ तक कि अपनी ही भतीजी की बलि देने के लिए भी। उसे श्राप तोड़ना नहीं था, बल्कि उसकी ताकत चुरानी थी। उसका प्लान जितना चालाक था, उतना ही शैतानी भी। उसने जानबूझकर हादी के दफन में देरी की, ताकि जिन को सारस के शरीर पर पूरी तरह कब्जा करने का मौका मिल जाए। उसका इरादा साफ था,
सारस की बलि देकर उस ताकत को हमेशा के लिए चुराना। इसी बीच युधिष्ठिर को अपने दादा की वो किताब मिल ही गई, और जो उसे मिला उसने उसके पैरों तले जमीन खिसका दी। ये कोई हादसा नहीं था, ये एक पैटर्न था, एक कैलेंडर जो हर साल सुरो 14 की तारीख को खून से रंगा जाता था। और ये खोज सीधे सीधे उसके चाचा के विश्वासघात की तरफ इशारा कर रही थी। तो अब सारे राज सामने आ चुके थे, पर्दा उठ चुका था। अब ये सिर्फ एक परिवार को बचाने की कहानी नहीं थी, ये इंसान की लालच और एक शैतानी ताकत के बीच की आखिरी जंग थी। लेकिन सत्यो एक बात भूल गया था। जिन अपनी शैतानी फितरत के बावजूद अपने खून की रेखा, अपने मेज़बान खानदान के प्रति वफादार था। जब उसने सत्यो के धोखे और ताकत चुराने के इरादे को महसूस किया तो शिकारी खुद शिकार बन गया। जिस ताकत को सत्यो हासिल करना चाहता था, उसी ताकत ने उसे एक पल में राख कर दिया। जिनके कब्जे में सारस ने बिना किसी दया के एक ही इशारे से उसे खत्म कर दिया। लालच का अंत आग की लपटों में हुआ। ठीक उसी वक्त जब लग रहा था कि सब कुछ खत्म हो गया, युधिष्ठिर मदद लेकर पहुंचा। उस्ताद ज़ुहैर, एक धार्मिक विद्वान, उस शैतानी ताकत का सामना करने के लिए तैयार थे। लेकिन सवाल ये था कि क्या वे सही वक्त पर पहुंचे थे? झाड़ फूक ने काम तो किया, लेकिन जिन इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। जैसे ही उसे सारस के शरीर से निकाला गया, उसने पास पड़ी हादी की लाश पर कब्जा कर लिया और खौफ एक नए और भी ज्यादा भयानक रूप में फिर से जिंदा हो उठा। लेकिन अंधेरे पर हमेशा रोशनी की जीत होती है। उस्ताद की आस्था उस शैतानी ताकत से कई ज्यादा शक्तिशाली थी। एक आखिरी शक्तिशाली दुआ के साथ उन्होंने उस पीढ़ीगत बंधन को हमेशा के लिए तोड़ दिया और उस शैतान को वापस जहन्नुम में भेज दिया जहां से वो आया था। श्राप तो टूट गया, लेकिन अपने पीछे छोड़ गया तबाही का एक ऐसा मंजर जिसकी कीमत चुकाना नामुमकिन था। 2 परिवार बिखर गए, माँ बाप मारे गए और सिर्फ 3 बच्चे उस खौफनाक रात की यादों के साथ जीने के लिए बचे रह गए। ये हमें इस सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करता है, क्या ऐसी आज़ादी की कोई कीमत होती है? जब सब कुछ खो ही जाए तो क्या जीत का कोई मतलब रह जाता है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका